गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी संधि पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ संधियाँ पढ़ ली थी, यानी अयादि यण वृद्धि संधि हमने पढ़ ली थी। आज हम अपना पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है? पदांत यानी पद के अंत में ए ओ से परे ह्रस्व अ आने पर बिना परिवर्तन के ए ओ में मिल जाएगा और उसके स्थान पर अग्रय जो इस तरह से एस का चिन्ह बना हुआ है का चिन्ह आ जाएगा। देखिए बेटा, पदांत यानी पद के अंत में जो, अगर मान लीजिए पद है हमारा, उसके अंत में ए और ओ से अरे से परे ह्रस्व स्वर आने पर, यानी छोटा कोई भी स्वर आए, ह्रस्व में कोई भी छोटा स्वर आए, जैसे ए आ गया, छोटी ई आ गई, छोटा ऊ आ गया, इस तरह से आने पर क्या हो जाता है? बिना परिवर्तन के ए ओ में मिल जाता है। क्या हो जाता है? जो ए होता है वो ओ में मिल जाएगा और उसके स्थान पर एस, जो इस तरह से अवग्रह का चिन्ह है, एस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर अयादि संधि का नियम लागू नहीं होता है। जो हमारी अयादि संधि है उसका नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण इन्होंने दे रखा है ए प्लस अपी। अब ते में देखिए ए है, अपी आगे अ है, छोटा ए है, तो क्या हुआ कि जो हमें क्या बताया था इन्होंने, ये जो ए है वो हमारे ओ में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए ऐसा ही रहेगा और अब अवग्रह बना दिया है तो हमारा बन गया अपी। इस तरह से देखिए, ये देखिए आपका इन्होंने बनाया है ए, ठीक है, और ये जो था इसमें मिल गया है तो अवग्रह बन गया है। यहाँ पर इस तरह से एस का चिन्ह बन गया और लास्ट का पी लिख दिया तो देवी। ऐसे ही प्रवो प्लस अत्र, पहले पद में क्या बताया इन्होंने? पहले पद में या तो ए आना चाहिए या फिर ओ आना चाहिए। तो इस तरह हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? तो आप देखिए ओ आ रहा है इसमें और प्लस अत्र आगे छोटा ए है, तो हो गया प्र प्लस भ प्लस ओ प्लस अ प्लस त्र। तो देखिए भ में ओ की मात्रा अलग करी इन्होंने, तो भ और फिर अभी जो ओ है इसमें रहेगा और जो ये हमारा ए है वह अवग्रह बन गया, इस तरह से साइन बन गया इसका, और लास्ट में त्र, तो बन गया हमारा ये प्रभोत्र। तो ध्यान रखोगे इस तरह की अगर संधि आ जाए तो आप ध्यान रखोगे कि पहले पद में या तो ए होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, और आगे हमारा कोई भी ह्रस्व स्वर होगा तो जो हमारा ह्रस्व स्वर है यानी जो अ है वो हमारा इस तरह से अवग्रह बन जाएगा, तो हमारी हो जाएगी पूर्व संधि। अब आगे पढ़ते हैं हम प्रगति भाव संधि। संधि का नियम लागू होने पर जहां संधि का नियम लागू होने पर भी जहां संधि ना हो उसे प्रगति भाव संधि कहते हैं। यानी संधि का नियम लागू नहीं होता है और जहां पर संधि नहीं होती उसे प्रगति भाव संधि कहते हैं। द्विवचन के, ये पॉइंट ध्यान रखोगे, द्विवचन के ई बड़ा ऊ ए से परे कोई स्वर आ जाए तो संधि नहीं होती है। ध्यान रखोगे आप कि बड़ा ई हो और बड़ा ऊ हो या ए हो, अगर उनसे परे यानी उनसे अलग कोई भी स्वर आ जाए तो संधि नहीं होती है। जैसे कवि प्लस इमो। अब कवि प्लस इमो में कवि में बड़ी की मात्रा है और आगे हमारा ई है, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी, तो इस तरह से लिखा जाएगा कवि इमो। ऐसे ही हमारा लते प्लस इमे, लते ए पे क्या है? ए है और आगे ई है, तो क्या होगा? ए है, सिंगल मात्रा है, तो लत, इसकी भी संधि नहीं बनेगी क्योंकि आगे ई हमारा, तो बन जाएगा लते इमे, यानी जो प्लस का चिन्ह वो वहां से हट जाएगा। आगे देखिए साधु आगच्छताम, साधु ध में बड़े की मात्रा इन्होंने कहा था ना, आगे कोई भी स्वर आए तो हमारी संधि नहीं होगी अगर पहले ये आते हैं। क्या आते हैं? ई आता है, ई आता है, ऊ आता है या ए आता है, तो हमारी संधि नहीं होगी, तो वहां पर साधु आगच्छताम। अदस शब्द के इकारांत उकारांत पदों से परे कोई स्वर हो तो वहां संधि नहीं होती है। अदस शब्द के इकारांत उकारांत पदों से परे कोई स्वर हो तो वहां संधि नहीं होती है। जैसे अमु प्लस आसक्ते, अमु आसक्ते, और अमी प्लस आगची, अदस शब्द हैं ये अमु और अमी, तो इनकी भी संधि नहीं होगी। यानी इकारांत उकारांत से पदों से परे, यानी कि इकारांत यानी बड़े की मात्रा वाले शब्द और उकारांत बड़े की मात्रा वाले शब्द से कोई भी स्वर हो तो वहां पर भी संधि नहीं होगी अगर वो अदस शब्द के, अदस शब्द रूप है आपके, तो अमु और अमी, इस तरह से इनमें दोनों में अदस शब्द हैं तो इनमें भी हमारी संधि नहीं होगी। ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है,
आप नीचे देखिए, संबोधन के ओ तथा प्लुप्त स्वर के साथ भी संधि नहीं होती है, संबोधन के जो शब्द होते हैं उनके साथ भी संधि नहीं होती है। अब हमारे कुछ पॉइंट है, पढ़ने वाले पॉइंट है, स्मरणीय इसी चैप्टर के पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी दो वर्णों के मेल से जो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कितनी होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। दो सजातीय स्वरों में दीर्घ संधि नहीं होती है। दो सजातीय स्वरों में दीर्घ संधि नहीं होती है। दो वर्णों के आने पर बिना परिवर्तन के जुड़ना संयोग कहलाता है। दो वर्णों के आने पर और बिना परिवर्तन के जुड़ना संयोग कहलाता है। दीर्घ गुण वृद्धि आयादि यण पूर्व और प्रकृति भाव संधि के भेद है। जिसके भेद है प्रकृति भाव संधि के, ये दीर्घ गुण वृद्धि आयादि यण और पूर्व रूप संधि, ये सब किसके हैं? प्रकृति भाव संधि के भेद हैं। अब हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा संधि से जो संबंधित था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले अभ्यास कार्य करके हम निम्न पदों में वर्ण संयोग कीजिए। जो हमारे पद बने हुए हैं इनमें क्या करना है? वर्णों का संयोग करके लिखना है। तो धनम प्लस आनति का बन जाएगा धनमानयति। ये देखो, म और आ मिलकर आ बनता है, तो बन गया हमारा धनमानति। ऐसे धनार्थ प्लम अगच्छत का बनेगा धनार्थ मगच्छत, क्योंकि म हलंत में जुड़ जाएगा तो पूर्ण मैं बन जाएगा और गच्छत पीछे हो जाएगा हमारा। ऐसे ही पठितुम प्लस इच्छति का हो जाएगा पठित मेच्छति। ग्रथम प्लस अधितवान, ग्रथम प्लस अधितवान, ग्रथम धीतवान, ग्रथम धीतवान। विद्यालयम प्लस आगतः, विद्यालयमागतः। संस्कृतम प्लस अधीते है, संस्कृतम अधीते। ये जो हमारे वर्ण है उसका हम संयोजन कर रहे हैं। विद्वान प्लस आगच्छति का विद्वाना गच्छति। न और आ दोनों में अ और आ मिलकर आ बन चुका है। पठितुम प्लस इच्छितुम, पठितुम इच्छति। अ और ई मिलकर ए बनता है, तो पठितुम इच्छति हो गया हमारा। ग्रामम प्लस अगच्छत, ग्रामम गच्छत। देखिए बेटा, म में हलंत है और आगे अ है, तो हलंत का मतलब होता है कि ये आधा है और में से संपर्क होगा, मेल होगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो ग्रामम गच्छत है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं हमारा, निम्न शब्दों का सही संधि विच्छेद चुनिए। अब हमारे ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आपको क्या करना, जो सही आंसर है उस पर हमें टिक करना है। तो सबसे सुखार्थी का सही क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? सुख प्लस अर्थी या सुखा प्लस अर्थी। तो सही आंसर होगा हमारा सुख प्लस अर्थी। महाशय, महाशय की संधि विच्छेद क्या होगी? महा प्लस शय या फिर महा प्लस आशय। तो हमारी सही संधि होगी महा प्लस आशय, जिसपे हमारा टिक लगा हुआ है। ऐसे ही हमारा देवालय है, देवालय की सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आलय। क्या होगा हमारा? देव प्लस आलय, क्योंकि देव व में आ का स्वर है और वहां पर आ का स्वर लगा है देवालय में। ये देखिए, देखिए अब वहां पे आ का स्वर लगा तो कैसे हुआ? अ और आ मिलकर आ ही बनता है, इसलिए हमारा होगा यहाँ पर देवालय है। जैसे कि मैंने आपको सबको पहले समझा रखा। कविंद्र, कविंद्र में क्या होगा? कविंद्र में व पर बड़ी की मात्रा बनी है, तो ई और ई मिलकर बड़ा ही बनता है, तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा? कवि प्लस इंद्र, जिस पर हमारा निशान लगा हुआ है। कवि प्लस इंद्र, यानी छोटा ई और आगे भी छोटा ई है, दोनों मिलकर बड़ा ई बन चुका है, तो बन गया हमारा कविंद्र। सुक्ति, सुक्ति देखिए कैसा बना है? सु प्लस उक्ति, यानी ऊ वही है हमारी, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, तो हमारी बन गई है सुक्ति, सु प्लस उक्ति। गंगोदकम, गंगोदकम का संधि क्या होगा? संधि विच्छेद
गंगा प्लस उद्गम, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ बनता है। पढ़ा आपने, आ और उ मिलकर ओ बनता है गुण संधि में। तो देखिए गंगा आ और आगे उ, तो बना हमारा गंगोदगम। मात्रा क्या, मात्रा क्या का क्या होगा हमारा संधि विच्छेद, मातृ प्लस आज्ञा। क्या होगा हमारा संधि विच्छेद, मातृ प्लस आज्ञा। माता प्लस आज्ञा या फिर मातृ प्लस आज्ञा, तो सही है क्या होगा हमारा, मातृ प्लस आज्ञा, क्योंकि री और देखिए री और आ क्या बनता है, आ और ई। तो इसका सही बनेगा हमारा मातृ प्लस आज्ञा यानी मात्रा, या त और र मिलकर त्र बनता है, तो त और आगे हमारा त और र है आ, तो इसका बनेगा हमारा मातृ आज्ञा। प्रत्येकम, प्रत्येकम का क्या होगा संधि विच्छेद, प्रति प्लस एकम। देखिए बेटा ई और ए मिलकर यह बनता है और ए की मात्रा वहां पर लगा दी हमने य पे, तो बन गया हमारा प्रत्येकम। मत्यक्यम, मत्यक्यम का संधि विच्छेद क्या होगा, मते प्लस एक्यम, क्योंकि ता पे डबल मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा लगी हुई है, तो मत्यक्यम बोलते हैं इसको। तो ए और ए ता पे ए है और आगे भी ए है, तो क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा वहां पर। इसलिए आई जो हमारा स्वर बनता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है व्यंजन पे, तो तय पे हमने डबल मात्रा जो एक की आई है वो हमने लगा दी और आगे लिखा कयम, तो बना मत्यक्यम। देवर्षि, देवर, देव प्लस ऋषि, सेकंड वाला बनेगा इसका आंसर, देव प्लस ऋषि, क्योंकि अ और री बोलकर र बनता है, तो इसी से बना हमारा देवर्षि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न पदों में उचित संधि चुनिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले हमारा शब्द दे रखा था उसका संधि विच्छेद में बताना था। अब इसमें क्या करा है इन्होंने, संधि विच्छेद कर रखे, हमें उसका संधि बताने की कौन सी संधि है। तो अध प्लस एव का क्या होगा, अधेव या अध्यय। हाँ सेकेंड वाला आंसर सही होगा, अध्यय। विद्या प्लस आलय का बनेगा हमारा विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ऐसे ही देवी प्लस उवाच का क्या बनेगा, देव्योवाच, क्योंकि देखिए बेटा ई और ऊ मिलकर क्या बनता है, यह बनता है, ठीक है। और फिर हमने ऊ की वहां पर हमने क्या करी, वहां पर ऊ की मात्रा लगा दी, जड़ संधि का नियम है ये ना, ई और ऊ मिलकर यह बनता है, तो इस हिसाब से हमने वहां पर यह बनाया है, और फिर हमने जो ऊ की मात्रा है वो हमने यह पे लगा दी, तो बन गया हमारा देव्यवाच। ऐसे ही हमारा है सूर्य प्लस उदय है, सूर्य प्लस उदय, तो अ और ऊ मिलकर ओ बनता है, तो बन गया हमारा सूर्योदय, तो सही आंसर हमारा है सूर्योदय। रमा प्लस ईश क्या बन जाए इसका, रमेश, आ और ए मिलकर ए बनता है, तो इससे बन गया हमारा रमेश। अध प्लस अवकाश क्या बन जाएगा इसका, अध्वाकाश।
अध्वा का ध आ हो गया हमारा, दीर्घ स्वर बन गया है, तो अध्वाकाश जो हमारे निशान लगे हुए हैं। यदि प्लस यपि, यद्यपि। ओ प्लस अनह, पवन। यादि संधि है, ओ और अ मिलकर व बनता है, अव बनता है, अव बोलते हैं जिसे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा पवनः। मन्ये प्लस अहम क्या बन जाएगा बेटा इसका, क्योंकि यह मैं भी पढ़ा था पूर्व रूप संधि में, क्योंकि अगर ए हो और आगे हो हस्व सर हो तो क्या हो जाएगा, अ का अवग्रह बन जाएगा इस तरह से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मन्य प्लस अहम, जो हमारा सही आंसर है ये इस तरह से। ये देखिए मन्य, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर हस्व ए है, तो क्या हुआ यहाँ पर मन्ने जो हम लिखेंगे, और जो ये ए था इसका इसका इस तरह से अवग्रह बन गए, यानी इस तरह से एस का जो चिन्ह होता है जिसे अवग्रह कहते हैं वो इसका इस तरह से चिन्ह बना दिया है, और आगे जो हमारा जो है और म बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बन गया हमारा मन्ने अहम। गृही प्लस उद्यानम, गृही प्लस उद्यानम, और ओ होता है तो बन गया हमारा ग्रहोद्यानम, जो हमारा सही आंसर है ग्रहो उद्यानम। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा, निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। निम्न शब्दों में क्या करना हमें, संधि विच्छेद करके बताना है। तो महेंद्र का क्या बन जाएगा, मही प्लस इंद्र, सर्ग लगेगा यहाँ पर, विसर्ग नहीं लगा हुआ है, आप ध्यान दोगे, मही प्लस इंद्र, क्योंकि ई और ई मिलकर दीर्घ ई बनता है, बड़ा ई बनता है, तो बन गया हमारा, वहां पर बना था महेंद्र, इसलिए हमें इसका जो संधि विच्छेद होगा मही प्लस इंद्र। साधुक्तम का होगा संधि विच्छेद साधु प्लस उक्तकम, क्या बनेगा इसका, साधु प्लस उक्तम। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, विसर्ग लगाओगे आप, गंगा प्लस उर्मी। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। जनोग, जन प्लस ओगह, जन प्लस ओगह, सारी संधि आपको पढ़ाई हुई है, आपको पता है ये कौन सी संधि है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकारः, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, प्रति प्लस उपकारः। ऐसे ही हमारी है भ्रात्रादेश, तो भ्रातृ प्लस आदेश, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, भ्रातृ प्लस आदेश। पवनम, पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। नाविक, नौ प्लस इकह, नाविक का क्या होगा, नौ प्लस इकह। ऐसे ही प्रबोत्र, प्रभो और अत्र, क्या होगा बेटा, प्रभो और अत्र। अधुनैव, अधुना प्लस एव, अधुनैव की होगी अधुना प्लस एव, और तेनोक्तम, तेन प्लस उक्तकम, तेन प्लस उक्तकम। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में संधि कीजिए। निम्न शब्दों में क्या करना, हमें संधि करना है, जैसे ऊपर दे रखा था, पद दे रखा था, उसका संधि विच्छेद करना है। अब हमें क्या कर रखा, संधि विच्छेद कर रखा, उसका हमें एक पद हमें बनाना है। जैसे कि च प्लस अस्ति का क्या बन गया, चास्ति। भानु प्लस उदय का बन गया हमारा भानुदय।
इति प्लस आदि का बन गया इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि। मते प्लस एक्यम पहले भी आया है तो मतिक्यम। मातृ प्लस आदेश का मात्रादेश। जहां विसर्ग है वहां विसर्ग आप लगाओगे अंतिम में विसर्ग है तो शब्द के अंत में यानी पद के अंत में विसर्ग लगेगा। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। हित प्लस उपदेश है हितोपदेश। तौ प्लस इदम है तौ तम इदम ही आएगा इसमें। तौ प्लस इदम में तौ इदम ही आएगा। सदा प्लस ए सदैव और प्रभु प्लस अत्र प्रभोत्र। तो ये हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा अभ्यास कार्य भी आज समाप्त हो चुका है। सारा दिया गया अभ्यास कर आप अपनी कॉपी में करोगे। थैंक यू। सर